मैं देशद्रोही हूं, मैं आतंकवादी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं उस चीज पर जिसने पूरे इंडिया को मजबूर कर दिया है। विदाउट एनी ऑप्शन तुमको वो चीज यूज करनी पड़ रही है। इससे पूरे देश की गाड़ियां इतने डैमेज हो रही है, इतने केसेस सामने आ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, गाड़ियों को माइलेज कम हो रहा है। इनफैक्ट व्हीकल कंपनीज अपना हाथ पीछे ले रही है ये बोल के कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई, हम इसका कोई गारंटी नहीं दे रहे, हम इसका इंश्योरेंस भी नहीं दे रहे, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो तुम्हारे गवर्नमेंट जाने और तुम जानो। अगर बाहर के भी कंपनीज है तो भी, अगर इंडिया के भी कंपनीज है तो भी। चलो गाड़ी को तो भी एक बार के लिए हम समझ सकते हैं कि ठीक है भाई, डैमेज हो रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट ह्यूमन हेल्थ? अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी छोड़ दो, पूरा जो बिजनेस सर्कल है वो कैसे चलेगा भाई? पूरा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, पानी की कमी हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट E20 ब्लेंडेड पेट्रोल। तो मेरा नाम है लकीर AKA आर्यन और आप देख रहे हैं लकीर ऑन पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं E20 ब्लेंडेड पेट्रोल का स्कैम के बारे में, जहां पे बाहर की कंट्रीज लोकल ट्रांसपोर्ट E-व्हीकल्स पे फोकस कर रही है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। वहीं पर इंडियन गवर्नमेंट E20, E85, E100 जैसे फ्यूल को लॉन्च कर रही है ये बोल के कि ये एनवायरनमेंट को बचा सकता है। पर गुरु, असलियत में ऐसा घंटा कुछ नहीं हो रहा सही में। अब E20 के आने के बाद तुम लोग को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रही है तुमको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक गाड़ी है, डियो मोपेड है मेरे पास। वो फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि E20 से पहले उसमें फुल टैंक करने के बाद, मैं पुणे से रिटर्न आने के बाद हफ्ता भर फिर भी कॉलेज आ जाके मेरा पेट्रोल बच जाता था। बट अभी इफ मैं आधी टंकी भी कर लूं तो 6 घंटा भी नहीं बचता भाई। 6 घंटे तक लगातार अगर मैं चलाऊं गाड़ी तो नहीं बचेगी। दैट्स द शिट गोइंग ऑन। मतलब कि माइलेज की तो पूरी की पूरी रखी है। सॉरी, मैं आजकल वीडियो में गाली देता नहीं है, पर पेट्रोल के चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया भाई। बहुत दिमाग का अब बोल देगा मैं और भी कुछ, बट ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि वो गाड़ी 2013 की है, फिर भी वो पहले इतना ज्यादा माइलेज देती थी, मतलब 2026-25 तक के अराउंड। बट अभी 0, मतलब बहुत ज्यादा गिर चुका है उसका माइलेज। ये वाली डिफिकल्टी तो तुम लोगों ने भी फेस करी होगी कि माइलेज डाउन, खराब हुई वगैरह। बट अभी दिल्ली में तो E85 भी लॉन्च हो गया। अब तो क्या ही खराब होगा, मतलब सड़ जाएंगी पूरी गाड़ियां। 2021 के पहले की जो भी गाड़ियां थी सारी सड़ने के आधार पे है। देख लो, ये पता कहां पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे हैं, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है इथेनॉल चाहिए। लो आपके सामने एग्जांपल, स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल। इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिक्चर क्या देख सकते हो कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुए, जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है और गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। एक इंजन ये खुला पड़ा है। नितिन गडकरी मादर चोद एथेनॉल मिला के बेच रहा है। भुजबल वाले मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा लौड़ा एक से एक चोर है, सारे चोर है। बीजेपी में दल्लो भड़वों की सरकार है, मादर चोदों की। अरे माँ की चीज मालूम। मैंने कहा लौड़े तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी थी क्या मुझे? मैंने कहा लौटे इथेनॉल मिला के बेचता है, मादर चोद इथेनॉल मिला के बेचता है। गडकरी बहन का लौड़ा, इसका भी इस्तीफा चाहिए। गडकरी का भी इस्तीफा चाहिए, मादर चोद का। एंड ऑल्सो तुम लोग को ये भी मालूम होगा कि जो इथेनॉल बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है। ऑफ कोर्स नितिन गडकरी का जो बेटा है उसकी कंपनी है, साली की है कंपनी, तो उसके कंपनी से वो सब इथेनॉल वगैरह आ रहा है। तो नितिन गडकरी अपने पुत्र प्रेम में अंधे होकर पूरे देश को इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की कढ़ाई में तल रहा है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग बिचेस? सॉरी, you are not bitches, but this नितिन गडकरी is a big ass bitch। और इस सब से नितिन गडकरी और उसके दोस्तों के घर भर रहे हैं। You know what I'm saying? कौन कौन हो गए तुमको पता ही है किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, इतना कम ना पड़ जाए इसलिए बाहर से भी इंपोर्ट करवा रहे हैं ये लोग। मैं पूरे लोगों चार भकाया बरस फलानी ने। जब इंडियन मीडिया
ये बताती है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान से मतलब ऑलवेज कंपेयरिंग टू पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल फकिंग कंट्रीज, जो कि मतलब बहुत बदतर हालात से है इंडिया से भी। बट ये नहीं बताती कि पाकिस्तान का जो पेट्रोल है इंडिया के सेम प्राइस पर प्योर पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है, बट इन इंडिया वी आर गेटिंग मिलावटी पेट्रोल इन द सेम प्राइस, जो कि पाकिस्तान में भी वही प्राइस है। तुम मतलब समझ रहे हो कौन से हद तक गिर चुका है ये इंडिया। मतलब इंडिया नहीं गिरा है पर इंडिया की गवर्नमेंट। और अब तो दाम भी बढ़ा दिए है। मेरे सिटी में पहले 104 रुपए लीटर था, अब 111, 113, 115 ऐसा चेंज होता रहता है। मतलब 15 से 11 तक कहीं भी कुछ भी कौन सा भी प्राइस मार देते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। पूरे 10 रुपए से बढ़ाया गया है पेट्रोल, पूरे 10 रुपए से। क्या वो दिन थे जब मैं और मेरा दोस्त पूरे 50 का पेट्रोल डाल के पूरा सीढ़ी घूमते थे। अब भिंडी 50 का तेल डालो, गेट के बाहर जाते ही बंद पड़ जाती है। फुल इन्फ्लेशन, जीरो इनकम। शर्म भी नहीं आती बोलने को, जीरो इनकम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो ये सब डेटा एनालिसिस हो गया व्हीकल्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में, कि गाड़ियां डैमेज हो रही है। तो क्या सिर्फ गाड़ियां ही डैमेज हो रही है? तो ऐसा नहीं है। मुंबई और पुणे जैसे सिटीज में ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है। अब तुम बोलोगे कि ग्राउंड वाटर और इथेनॉल का क्या ही रिलेशन है, बट E20 और इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन या तो राइस या फिर मक्का, इनमें से कुछ तो यूज होता है। और इन चीजों को या फिर इन धान्यों को पिकाने के लिए, क्या मराठी और हिंदी का ब्लेंड है मेरे, वाह 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 वाह। इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर बहुत जरूरी है। मतलब बाकी के क्रॉप से ज्यादा पानी इन क्रॉप्स को ज्यादा लगता है। तो ये पानी आता है बोरवेल से, बोरवेल्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गए, इन सब से पानी आता है। तो क्या सिर्फ पानी एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से नेचर हार्म हो रहा है, नेचर को हानि हो रही है एंड ऑल? तो ऐसा नहीं है। इंडिया के मोस्ट पोल्यूटेड एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। इंडिया में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज कौन सी है? दिल्ली, NCR, झारखंड, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन सारी सिटीज के बारे में तुम लोग को पता ही होगा, बट शॉकिंग चीज ये है कि इनमें से कोई भी टॉप 1 पे नहीं है, कोई भी रैंक 1 पे नहीं है। मणिपुर और आसाम के बॉर्डर पे एक गांव है जिसका नाम है बैरनियाट, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड प्लेस है। इंडिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड प्लेस, मतलब वो सिटी भी नहीं है, गांव है, गांव। फिर भी यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ कमर्शियल फैक्ट्रीज। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे पता? तो जब मैं ये वीडियो के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, स्क्रिप्टिंग बना रहा था, तब मेरे को ये वाली वीडियो दिखी सार्थक गोस्वामी की। तो भाई ने इस गांव में जाके इस गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मतलब प्यारी है डॉक्यूमेंट्री, गांव भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट जो डार्क साइड है ना भाई ने बहुत अनफिल्टरली बताई है, बहुत ज्यादा अनफिल्टरली बताई है। आई रिकमेंड यू कि तुम वो जाके वीडियो देखो, तुमको पता चलेगा कि क्या ही गलत हो रहा है उस गांव में। मतलब आई फेल्ट सो बैड, आई रियली फेल्ट सो बैड। पर्सनली मैं बताऊँ क्या, मेरे को इंसानों की कोई कदर नहीं है। आई रियली डोंट माइंड कि पीपल डाई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद जाके मारूंगा उनको। इसका मतलब ये है कि मेरे को जानवर वगैरह ज्यादा, मतलब इट फील्स लाइक कनेक्टेड टू एनिमल्स मोर देन पीपल, बिकॉज इंसान हरामी है, इंसान हरामी है, बट एनिमल्स आर सो काइंड हार्टेड एंड they are just living their own life. They doesn't interfere in your life, but human just nah bhai, I don't trust humans. समझ जाओ मेरी फीलिंग्स को, समझ जाओ। बट स्टिल मैं मानता हूँ कि ह्यूमन हरामी है, तुम भी मानते हो ह्यूमन हरामी है, बट छोटे बच्चों का क्या?
उनकी क्या गलती है? हाँ मतलब बड़े होने जाने के बाद वो भी हरामी बनेंगे, बट उस उम्र में क्या, उस उम्र का क्या? मणिपुर, आसाम एंड सेवन सिस्टर्स, ये जो एरिया है या इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, ये इसलिए फेमस है उसके नेचुरल ब्यूटी की वजह से। बट ये जो स्पेसिफिक गांव है, इसमें वो ब्यूटी रही नहीं है। आई मीन अगर तुम वैसे देखने जाओ तो दूर दूर से देखोगे तो या फिर कैमरा पे दिख रहा है तुमको वो गांव, तो यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल, बट नेचुरल जो टच होता है वो नहीं बचा है उसमें। अगर तुम वो वीडियो भी देखो भाई की, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को पता नहीं कि मैं ये उस वीडियो के कुछ क्लिप्स इस वीडियो में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ। शायद कॉपीराइट का कुछ इशू हो सकता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम जाके वो वीडियो देखो प्लीज, आई रिकमेंड यू, जाओ जाके देखो। बाल खराब हो गए। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि इस गांव की नेचुरल ब्यूटी जैसे कि गायब सी हो गई है? तो इसका रीजन है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कमर्शियल फैक्ट्रीज। According to that documentary, around 20 to 30 factories are located in that village. मतलब क्या ही पोल्यूशन होता होगा भाई। मतलब तुम्हारे घर के सामने कोई धूल मार के चला जाए, क्या ही मेरी हिंदी मराठी ब्लेंड है भाई। मतलब कोई भी धुआं मार के चला जाए तुम खासते रहते हो, इनका क्या ही हाल होता होगा। और इन सारे जो फैक्ट्रीज है, जो 20-30 फैक्ट्रीज है, गेस व्हाट, उधर एक फैक्ट्री कौन सी है? इथेनॉल की। जी हाँ, इथेनॉल की फैक्ट्री है, पूरा धुआं मारती है, पूरा 24 घंटा धुआं मारती है। इनफैक्ट वहां के लोकल्स कैंसर से मरते भी है। मतलब वहां के जो तुम अगर डॉक्यूमेंट्री देखोगे उनकी, तो तुमको दिखेगा कि वहां के लोग का क्या कंडीशन है। मतलब अगर मैं सही में बताऊं तो मैं सीधा एलिगेशंस नहीं डाल सकता किसी पर भी कि इसी वजह से ही हो रहा है। बट अगर तुम वहाँ का पोल्यूशन रेट वगैरह देखो तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों ही हो रहा होगा। मतलब थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, ये तो वहाँ के लोगों के लिए आम बात हो गई है, ऐसा हो चुका है वहाँ पे। नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन, ऑफ कोर्स वाटर पोल्यूशन। अगर फैक्ट्रीज है, उनका वेस्ट कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, सिर्फ धुआं तो नहीं निकलेगा। तो वहाँ के नदियों में उनका कचरा, जो भी केमिकल वगैरह सब डाल देते हैं। मतलब बहुत ही गंदा। तो पानी वगैरह का तो मैंने तुमको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि क्या ही सीन है, मतलब क्या ही गंदा है। यू कांट इमेजिन की मतलब सच बात तो ये है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है पोल्यूशन का उस गांव पे। तुम इस डॉक्यूमेंट्री में देखो, आई रिकमेंड यू यार। मैंने पहले भी बोला कि ये जाके देखो भाई, यू मस्ट वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पे गडकरी बता रहा है कि E20 या E80 इसलिए हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट का भला हो, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे। पर ये नहीं बता रहा कि उस E20 या इथेनॉल जो भी है उसको बनाते वक्त कितना पोल्यूशन हो रहा है। मतलब यू कांट इवन इमेजिन क्या ही हो रहा है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन, व्हाट्स द कंक्लूजन? इसके पीछे का क्या ही उपाय है? तो इसके पीछे एक ही उपाय है, ईवी ले लो भैया, ईवी। डैम, यू हैव टू कम ऑन ईवी। अब पर्सनली मैं अगर बताऊं तो मेरे को ईवी वगैरह इतना कुछ खास पसंद नहीं है। मतलब आई मीन टू से कि जो मेरे से जैसे है, जो कार लवर्स है, जो बाइक लवर्स है, यू नो व्हाट आई मीन, व्हीकल सेक्सुअल। थोड़ा सा साउंड गलत कर रहा है बट फीलिंग्स को समझो भाई। आई मीन जो मोटर्स रहती है गाड़ी की, पेट्रोल व्हीकल्स, उसकी जो आवाज रहती है भाई, फील होता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो गाड़ियां पसंद करता है, उसको समझेगा मेरी फीलिंग्स क्या है। Are you in love? I am in love. Are you in love? I'm in love too. I agree. बाकी तो एक ही सॉल्यूशन है कि ईवी लेके घूमो या फिर सीधा घोड़ा लेके घूमो, रियल हॉर्स पावर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे नितिन गडकरी ने कहा, उस हिसाब से मैं टेररिस्ट एंड ऑल हूँ।
और मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ आई एम स्पीकिंग ऑन समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और बताना कमेंट्स में तुम्हारे क्या ओपिनियंस है E20 को लेकर और उसके बाद के आने वाले वेरिएंट्स जो है उसको लेके। तब तक के लिए मेरा नाम है लकीर AKA आर्यन और आप देख रहे थे लकीर ऑन पॉइंट। अलविदा।